नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले दोनों भागों में प्रत्यय के बारे में जानकारी दी थी और जो पिछले भाग में जानकारी दी थी वो कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के भेदों के बारे में तथा उनमें मुख्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऊंता या लघुतावाचक तथा स्त्री बोधक प्रत्ययों में अंतर बताया था। इसके बाद एक और रह रहा था आपका अपत्य संतानवाचक प्रत्यय। प्रत्ययों के बारे में हमने बताया था कि प्रत्यय में जब जुड़ते हैं तो आरंभिक रूप कभी छोटा हो जाता है तो कभी बड़ा हो जाता है, अर्थात जो आरंभिक जो मात्रा है स्वर की वो कभी छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है। जैसे छोटा, और इसमें अपन ने पन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा आपका छुटपन। मोटा धन आपा तो क्या बनेगा आपका मोटापा। अब देखिए यहाँ पर ओ है और यहाँ पर भी क्या है ओ है, परंतु बना क्या है यहाँ पर ऊ बन गया है। इसी तरह देखिए नीति धन एक बराबर नैतिक। नीति धन एक बराबर नैतिक। अब नीति धन एक बराबर नैतिक, यहाँ पर क्या आपका ई और यहाँ क्या बन गया आपका आई। तो प्रत्ययों के साथ ऐसा होता है जब प्रत्यय जुड़ते हैं। इसीलिए तो शुरू में एक लाइन बोली गई थी, एक पंक्ति बोली गई थी कि प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो उनमें संधि की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कुछ 5-7 प्रत्यय हैं जिनको लेकर परीक्षाओं में खूब प्रश्न बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं वो। नंबर 1, पहला प्रत्यय आपका एक। पहला प्रत्यय कौन सा आपका एक। अब दूसरा है आपका ए। एक है आपका य, एक है आपका ए है और एक है आपका ई। तो परीक्षाओं में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक ए, य तथा ए वाले में से पूछे जाते हैं। यदि इन चारों में भी तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा एक ए तथा य में से प्रश्न पूछा जाता है। ई वाला ये दीर्घ है और लघु भी है, ये आपका दोनों ही हैं आपके। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में चलते रहते हैं। इन प्रत्ययों की खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि इनके आरंभिक जो स्वर है उनमें वृद्धि होती है। मान लो आरंभिक स्वर है आपका ए या आ, तो क्या बनेगा आपका आ बनेगा। क्या बनेगा आपका आ। अब आ बनेगा तो आ से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, आ हो चाहे नहीं हो, आ बन जाएगा आपका ई, ए या आई। ये होगा तब क्या बनेगा आपका आई बनेगा। क्या बनेगा आपका आई बनेगा। ऊ, ओ और औ, तब क्या बनेगा आपका औ बनेगा। तब क्या बनेगा आपका औ बनेगा। परंतु अधिकांशतः ऊ, ई, और आ, ये 6 जो स्वर हैं इनमें ही परिवर्तन होता है। होने को तो इधर वाले भी हैं 2-4 शब्द इनमें से भी हैं, परंतु मुख्यतः ए, ई, दीर्घ, लघु, दीर्घ, ओ, इनमें ही क्या है आपका परिवर्तन होके क्या बनते हैं आपके। यदि ए है और आ है तो क्या बनेगा आ, ई, ए है तो क्या बनेगा आपका आई, ओ है तो क्या बनेगा आपका औ बनेगा। अब देखिए एक प्रत्यय, मान लो एक प्रत्यय की बात करें हम, जैसे समाज, इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये सामाजिक। समाज में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका सामाजिक बनेगा। संसार, संसार का क्या बनेगा आपका सांसारिक। संसार का क्या बनेगा आपका सांसारिक। शरीर, शरीर का क्या बनेगा आपका शारीरिक। अब देखिए एक शब्द आपका अनुवंश, तो अनुवंश का क्या बनेगा आपका आनुवंशिक। आनुवंशिक, वांशिक नहीं बनेगा। अब सब क्यों नहीं बनेगा, ये गूढ़ रहस्य की बात नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। व्याकरण है वो भाषा का अनुगामी है, अर्थात पीछे चलने वाला है। यानी पहले भाषा बनी है और उसके बाद क्या बना आपका व्याकरण। यानी पहले बोलचाल में जिस प्रकार से चल चुके थे शब्द, फिर उनकी क्या की गई है, गणना की गई है। इसको कर्म माना जाए, इसको क्रिया माना जाए, इसको कर्ता माना जाए,
इसको कौन सा कारक चिन्ह माना जाए और उनकी क्या है व्याकरण, उनका क्या बनाया गया है, व्याकरण बनाया गया है। अब देखिए जैसे बात करते हैं परलोप, इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका पारलौकिक, पारलौकिक। अब देखिए यहाँ पर पे है एस तो क्या बन गया आ, और ओ है तो क्या बन गया आपका औ। परंतु आप कहोगे सर यहाँ पर अनुपसर्ग है और यहाँ भी पर उपसर्ग है, यहाँ वंश है और यहाँ पे लोक है, तो लोक का तो आपने लौकिक कर दिया परंतु वंश का वांशिक क्यों नहीं करा, वंश का वांशिक क्यों नहीं करा? क्योंकि प्रचलन में शब्द क्या चलता है आपका, लोक से क्या मतलब आपका लौकिक, ये खूब चलता है और खूब पढ़ते हैं अपन। परंतु आपने कभी स्वतंत्र रूप में वंश से वांशिक पढ़ा है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, गहन अध्ययन कर लिया है व्याकरण का, परंतु मैंने वंश का कभी भी वांशिक नहीं पढ़ा है। अब देखिए प्रशासन, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ये प्रशासनिक, शासन में एक जोड़कर क्या बनेगा आपका शासनिक, यहाँ पर क्या जोड़ दिया अपन ने प्रयोपसर्ग, तो क्या बनेगा आपका प्रशासनिक। जबकि बात क्या करें कि हमने तो प्रशासन में एक प्रत्यय जोड़ा है तो प्रशासनिक बनना चाहिए। तो एक प्रत्यय में भी चीजें हैं, कई ऐसे भी शब्द हैं जहां पर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रम में एक जोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा आपका क्रमिक, वर्ण में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका वर्णिक, धन में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका धनिक, क्षण में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका क्षणिक। और बहुत शब्द हैं आपके 10-12 शब्द हैं ऐसे जिनमें एक प्रत्यय जोड़ने पर आरंभिक स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि तो रहते हैं। अगला आपका ई ए आई होने पर क्या हो जाता है आपका आई, जैसे नीति, इसका क्या हो जाएगा आपका नैतिक, नीति का क्या बन जाएगा आपका नैतिक। ओ होने पर औ हो जाता है भूगोल, इसका क्या हो जाएगा आपका भौगोलिक, भूगोल में क्या हो जाएगा आपका भौगोलिक हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत उदाहरण है, आपको उदाहरणों की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि समझने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरणों की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए, उदाहरण पुस्तकों में काफी लिखे हुए हैं, परंतु यहाँ पर हमारा उद्देश्य समझाने का है, न कि उदाहरणों की भरमार करना। तो भूगोल में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका भौगोलिक बनेगा, नीति में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका नैतिक बनेगा। जैसे इंद्रजाल शब्द आ गया, इंद्रजाल में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका इंद्रजालिक, इंद्रजालिक, इंद्रजाल में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका इंद्रजालिक बन जाता है। तो इस प्रकार से शरीर में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका शारीरिक बनेगा, शरीर में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका शारीरिक, विवाह में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका वैवाहिक, भूत में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका भौतिक। तो एक प्रत्यय हो जाता है। एक और है रहा इसमें री, ये किसमें बदलता है आर में बदलता है, ये किसमें बदलता है आपका आर में बदलता है। जैसे हृदय, इसमें एक जोड़ दिया आपने, अब वो क्या कह रहा है कि ये आर में बदल जाता है, री किसमें बदलेगा आर में, तो है कैसा रह गया आधा, और री को किसमें बदल दिया अपन ने आर में, और दे आपके पास है ही है और एक है ही है। अब इनके क्या कर दिए हमने खंड कर दिए, अब इनको जोड़ देंगे, वो क्या कह रहा है री किसमें बदलेगा आर में, तो री है ये किसमें बदल गया आपका आर में, है में आ जोड़ेंगे तो क्या बन गया हा, आधा रे है और पीछे क्या है आपका दे, यानी व्यंजन वर्ण। जब आधा रे होता है और बाद में कोई व्यंजन वर्ण होता है तो आधा रे कभी भी बीच में नहीं लिखा जाता है। यदि स्वर है तो स्वर के साथ मिल जाता है तब तो रे पूरा हो जाता है, और रे बीच में कभी भी आधा नहीं होता है। आगे व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, तो ये रे कहाँ चला जाएगा दे के ऊपर। अब दे आधा है तो दे में क्या जुड़ जाएगा ई, तो क्या बन जाएगा ये आपका हार्दिक। रथ में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये हार्दिक बन जाएगा। अगला देखिए, ये तो हुई आपकी एक प्रत्यय की बात, यानी इसमें आरंभिक स्वर में क्या हो जाती है आपकी वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं हम यह प्रत्यय की, कौन से प्रत्यय की, यह प्रत्यय की। परिवर्तन यही चलेंगे सबके साथ जो बताए हैं मैंने। यह प्रत्यय में क्या है आपका परिवर्तन जो कि तो रहेगा, पर इसकी खास विशेषता क्या है, अंतिम वर्ण या अक्षर कैसा हो जाता है आपका आधा हो जाता है, चाहे उस पे आ की मात्रा हो, ई हो, उ,
कोई भी मात्रा हो वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी, और वो वर्ण कैसा हो जाएगा या अक्षर कैसा हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा। अब देखिए यह उदाहरण है, मान लो अपन ने लिया सुंदर, क्या लिया अपन ने, सुंदर लिया। सुंदर पे क्या है आपका ऊ, सुंदर पे क्या है आपका ऊ, और इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिया आपने। क्या जोड़ा आपने, यह प्रत्यय। तो ऊ का परिवर्तन वो क्या कह रहा है, ऊ का परिवर्तन तो किसमें हो रहा है आपका, औ में। तो इसको तो क्या कर दिया अपन ने, सौ। अनुस्वार है आपके पास, दे जो की तो ये रे, रे कैसा हुआ है आपका, आधा। रे कैसा हुआ है आपका, आधा। जब रे आधा हो जाएगा तो अभी बताया ना ऊपर, रे आधा होगा और आगे व्यंजन है तो कहां चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। सुंदर में ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सौंदर्य बन जाएगा। और देखिए पंडित, इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे हम। पंडित में क्या जोड़ेंगे अपन, यह। अब पंडित में देखेंगे आरंभिक स्वर क्या है आपका, ए। तो ए का तो क्या कर दिया अपन ने, आ। तो क्या बन गया आपका पा, अनुस्वार है, ते पे लघु ई की मात्रा चली रही है आपकी, कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अंतिम स्वर सब सहित है ये आपका ते, ठीक है। बोलचाल में तो आधा है, इसलिए ये अक्षर की श्रेणी में नहीं आएगा, वर्ण की श्रेणी में ही रहेगा। अक्षर और वर्ण में भी बहुत अंतर है, तो ये तय। परंतु लेखन में कैसा है, ये पूरा है, तो इसको कैसा कर देंगे हम, आधा। तो क्या बन जाएगा आपका ये पांडित्य। एक शब्द शुद्ध अशुद्ध में बहुत आता है, यदि कभी भी गलती हो जाए तो इसको इस प्रकार से तोड़ लेना है और ऑटोमेटिक बन जाएगा महात्मा में यह प्रत्यय, महात्मा में यह प्रत्यय। तो आरंभिक स्वर में है, सॉरी ए है, ए का क्या हो गया आपका आ, हा है ये आपका तय, और मां को कैसा कर दिया आधा, और ये क्या हो गया आपका, यह को जोड़ दिया, तो क्या हो गया आपका महात्म्य। अब जो ये यह प्रत्यय है, ई वाला भी देख सकते हैं अपन, वीर, ये अपवाद की श्रेणी में मानते हैं हम इसको, प्लस यह, वीर प्लस यह, और एक है आपका धीर प्लस यह। एक है वीर प्लस यह और एक है आपका धीर प्लस यह। तो वीर प्लस यह, तो ई का परिवर्तन किसमें होना चाहिए आपका, आई में होना चाहिए, परंतु नहीं होगा। तो ये तो क्या बनेगा आपका वीर है, परंतु धीर में ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आई में। तो क्या बन जाएगा आपका धैर्य। देखिए ई आ रहा है आपका, ई परिवर्तन यही है आपका, ई का परिवर्तन आई में, ई का परिवर्तन किसमें हो रहा है आपका, आई में हो रहा है, परंतु वीर शब्द में नहीं होता है। तो क्या बनेगा आपका ये वीर ही रह जाएगा, और धीर में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका धैर्य बन जाएगा। ठीक, यही स्थिति चलेगी आरंभिक स्वरों की। एक जगह पर ने समझ लिया है, बार बार समझने की जरूरत नहीं है। परंतु इस यह प्रत्यय में क्या होगा, अंतिम वर्ण कैसा हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। जहां पर एक प्रत्यय जुड़ने पर सभी शब्द क्या बना रहे हैं आपके, विशेषण बना रहे हैं। यानी एक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो सभी शब्द क्या बनेंगे, विशेषण बनेंगे। जबकि यह प्रत्यय जब जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, हमेशा भाववाचक संज्ञा बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा बनाएगा। अब बात आती है कि क्या इसके बाद कोई प्रत्यय जुड़ सकता है, तो यह प्रत्यय जब भाववाचक संज्ञा बनाएगा, कौन सी संज्ञा, ध्यान रखना भाववाचक संज्ञा, तब इसके पीछे कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। जैसे महात्म्यता नहीं होगा, सुंदर में ये जोड़ा तो सौंदर्यता नहीं होगा, जो शुद्ध अशुद्ध में बहुत आता है। चतुर में ये जोड़ेंगे चातुर्यता नहीं बनेगा, मधुर में ये जोड़ेंगे तो माधुर्यता नहीं बनेगा आपका। तो जब यह प्रत्यय जुड़ेगा और भाववाचक संज्ञा बनाएगा तो कभी भी ता प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, यानी कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। परंतु परीक्षा की दृष्टि से जो प्रत्यय बताया वो कौन सा मैंने, ता। जैसे किशोर, किशोर ई है तो ई का क्या कर दिया अपन ने आई, और शो रेयाद है ये, तो क्या बन जाएगा आपका किशोर। चेतन, यह जोड़ा ए का परिवर्तन, अभी कहा था ना मैंने ए भी आ सकता है, परंतु ज्यादातर यही बताते हैं कि ए ई उ, परंतु आ सकते हैं। चेतन में ये जोड़ा तो क्या हो जाएगा आपका ए का परिवर्तन किसमें कर दिया अपन ने, आई में, तो क्या बन जाएगा आपका ये चैतन्य। इसको इसलिए बता रहा हूं मैं थोड़ा जल्दी बोल करके, क्योंकि ये ज्यादातर वीडियोज में बताए गए हैं और कई जगह पर आपने पढ़ लिया होगा, और अध्यापक खूब इसको अच्छी तरीके से पढ़ा देते हैं। अब बात आती है कि सभा प्लस ये बराबर साव्य नहीं बन करके क्या बनता है आपका शब्द। सवा प्लस यह बराबर क्या बनता है आपका शब्द, और दिव्य प्लस यह बराबर क्या बनता है आपका दिव्य। सवा प्लस यह बराबर तो क्या बनता है आपका शब्द, और दिवा प्लस यह बराबर क्या बनता है आपका दिव्य।
तो ध्यान रख लेना, ये संस्कृत का जो यह है, ये संज है, ये प्रत्यय है, इसमें यह और ये हमेशा क्या आपका भाववाचक संज्ञा बनाएगा। और ये है आपका यत प्रत्यय। ये कौन सा प्रत्यय आपका? यत। और ये क्या बनाएगा? हमेशा विशेषण बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा विशेषण। अब इसके पीछे ता जुड़ सकता है, जैसे शब्द में ता जुड़ा तो सभ्यता, दिव्य में ता जुड़ा तो दिव्यता। एक और शब्द आपका भू, भू धातु है, ऊ का ओ होगा और ओ का वृद्धि अयादि संधि से भव्य शब्द बन जाएगा। अब यह आता है, हालांकि प्रत्यय यत बिल्कुल, तो भव्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भव्य। और इसमें ता जोड़ के क्या बन जाएगा आपका? भव्यता। तो भव्य शब्द विशेषण है, जैसे भव्य मंदिर, भव्य प्रतिष्ठान, दिव्य प्लस अंग बराबर दिव्यांग। और ये आपका है यह सभ्य। सभ्य का मतलब जो सभा में बैठने योग्य है। और दिव्य का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। दिव्य का मतलब क्या होता है आपका? स्वर्ग। तो ये अंतर है थोड़ा सा इसमें, इसको देखना आपको। यह प्रत्यय इधर है और यह प्रत्यय इधर भी है। जो यह प्रत्यय ये भी है आपका, ये तो है आपका यत प्रत्यय का ये है जो विशेषण बनाएगा, और ये आपका संज्ञा प्रत्यय का ये है, ये क्या बनाएगा? हमेशा भाववाचक संज्ञा बनाएगा। जब यह वाला जुड़ेगा तो इनके पीछे कभी भी कोई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, जबकि इनके पीछे प्रत्यय जुड़ जाता। अगला देखिए अप्रत्यय, वही चीज रहेगी आपकी अप्रत्यय। आपके अप्रत्यय में देखिए जैसे शिशु प्लस ए, तो आरंभिक भाग यानी पहले भाग में हमने बताया था जो अंतिम जो ऊ होता है वो उसका क्या बनता है आपका? ओ, और ओ का क्या बनता है? अब। और ये जो पीछे वाला जो ये अक्षर है ये कभी भी आधा नहीं होता है। आणविक और धात्विक उदाहरण में हमने बताया था और पास में भी बताया था। तो क्या बनेगा आपका? शैशव। शिशु में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? शैशव बनेगा। अगला देखिए जिन, इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? जैन। बुद्ध, इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? बौद्ध। शिव, इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? शैव। शिव में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? शैव बनेगा। ठीक है। विष्णु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? ये वैष्णव बनेगा। क्या बनेगा आपका? वैष्णव बनेगा। ये स्थिति किसकी होगी आपकी? ए प्रत्यय की। ये स्थिति किसकी होगी आपकी? ए प्रत्यय की। जैसे अग्नि, इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ, ए का आ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये आपका? आग्नेय। अतिथि, तो क्या बनेगा आपका? ये आतिथेय। अतिथि, आप बोल रहे होंगे साहब कि आप तो अतिथि बोल रहे हो, तो ये सही शब्द है अ उपसर्ग है, और तिथि शब्द है जो बिना तिथि के आ जाए वो क्या आपका? अतिथि। परंतु हम इसको अति उपसर्ग की तरह व्यवहार में लेते हैं, अतिथि। और अतिथि भी नहीं लेते, अतिथि के बजाय अतिथि, तय को पहले और थे को बाद में ले जाते हैं। जबकि अतिथि जो बिना तिथि के आ जाए तो क्या बना आपका? ए का क्या हो गया आपका? आ। ए का क्या हो गया आपका? आ। तो ये जो ए प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका? ये स्थिति के हिसाब से बन जाएगा आपका ए का आपका? ई। दशरथ धन ई, तो क्या बना आपका? ये दास रथी। ठीक है। और भी है सुमित्र धन ई सौमित्री, मरुत धन ई मारुति। ठीक है। अब बात आती है इन प्रत्ययों को पढ़ने के बाद अपत्य या संतानवाचक। मेन मुद्दा हमारा वो ही है अपत्य। अपत्य या संतानवाचक प्रत्यय। अपत्य संतानवाचक प्रत्यय और इनमें अंतर कैसे करेंगे? ये सब की सब अपत्यवाचक में काम आएगा, ए, ई, केवल एक को छोड़ करके। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और उनकी जो संतान होगी, उनका जो निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा आपका? अपत्यवाचक क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय तो यही है। अब देखिए जैसे हमने शब्द बनाया ए वाले से ले लेते हैं, शिशु में ए जोड़ के बनाया आपका शैशव, तो शैशव तो भाववाचक संज्ञा है। और जैन में ए जोड़ा तो जैन एक धर्म का नाम है, बुद्ध में ए जोड़ा तो बौद्ध विशेषण का काम करता है, शिव में ए जोड़ेंगे तो शैव विशेषण बनता है, विष्णु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? वैष्णव विशेषण बनेगा। परंतु हमने देखा मनु धन ए, तो क्या बना आपका? मानव। तो मनु की संतान कौन कहलाई? मानव कहलाई। अब इस पे ही फोकस करना, ये तो नॉर्मल चीज थी।
मनु धन ए बराबर मानव, यानी मनु में क्या जोड़ा अपन ने ए प्रत्यय, तो ए प्रत्यय पहले यहाँ पे बता चुके हैं हम। तो मैं पे ए का स्वर है तो ए का क्या बन गया आपका आ, तो क्या बन गया आपका ये मानव। अंतिम ऊ का ओ होगा और ओ का क्या होगा अब, और अंतिम जो अक्षर है वो कभी भी आधा नहीं होता है, पहले बता चुके हैं हम। अब देखिए रघु धन ए, तो क्या बनेगा आपका राघव। रघु धन ये बराबर ए बराबर क्या बनेगा आपका राघव। धनु धन ए दानव, यदु धन ए यादव। ठीक है, तो ये आपके अपत्यवाचक या संतानवाचक कहलाते हैं। धनु की संतान कौन कहलाए दानव, रघु की संतान कौन कहलाए राघव, मनु की संतान कौन कहलाए मानव, वसुदेव की संतान कौन कहलाए वसुदेव धन ए वासुदेव, वसुदेव की संतान कौन कहलाए आपकी वासुदेव। तो यही तो चार्ट में अपत्यवाचक कौन सा नहीं है, ए प्रत्यय तो यहाँ भी है और ए प्रत्यय यहाँ भी है। यदि उनकी संतान का निर्माण कर रहा है, उनके पीढ़ी का निर्माण कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका अपत्यवाचक कहलाता है। अब देखिए अदिति धन ये बराबर आदित्य, तो अदिति की संतान में कौन कहलाए आदित्य। आदित्य किसको बोलते हैं सूर्य को। अब यह प्रत्यय यहाँ भी है और यह प्रत्यय आपका चल ही रहा था, पहले बता चुके अपन। तो यह प्रत्यय तो यही तो देखना है कहां पर अपत्यवाचक का काम करेगा और कहां पर विशेषण का काम करेगा, कहां पर भाववाचक संज्ञा का काम करेगा। अपत्यवाचक का काम कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का निर्माण कर रहा है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर रहा है, विशेषण का निर्माण कर रहा है। तो आपको रट्टा मारने के बजाय गहराई तक पहुंचना है। ये चीजें क्या करती हैं, क्या जुड़ती हैं, भाषा में कैसा परिवर्तन करती हैं, शब्दों में क्या चमत्कार उत्पन्न करती हैं, कोई भी चीजें उनके बारे में जानकारी करनी है। ए अग्नि में ए जोड़ा तो क्या है आग्नेय, अग्नि की संतान थोड़ी है, आग्नेय तो विशेषण है। आग्नेय चट्टान, चट्टान होती है ना अपन, आग्नेय कायांतरित अपसादी मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, और आपके जो चट्टान है उनको पढ़ते हैं हम। तो अग्नि में ए जोड़ा तो क्या बनेगा आपका आग्नेय विशेषण है, अतिथि में ए जोड़ेंगे तो आदित्य, दोनों क्या बना रहे हैं आपके विशेषण। परंतु गंगा प्लस ए है क्या बन जाएगा आपका गांगेय। राधा प्लस ए है, ये क्या बन जाएगा आपका ये राधेय। गंगा प्लस ए बराबर गांगे, ए है तो आ हो गया, यहाँ पर पहले से ही आ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला आपका ई। अब देखिए मरुत धन ई, तो क्या बन जाएगा आपका ये मारुति। दशरथ धन ई, तो ये क्या बन जाएगा आपका ये दासरथी। दीर्घी में देखते हैं अपन द्रुपद धन ई, तो क्या बनेगा आपका ये द्रौपदी। यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। एक दो उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। आप कहोगे साहब तो परिवर्तन बता रहे हो, तो ऐसा मैंने तो भाषा बनाई नहीं है, जैसी चलती आ रही है उसमें सुधार भी हुआ है और कई सुधार आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो द्रुपद में ई जोड़ा तो क्या बनेगा आपका द्रौपदी। तो मरुत की संतान कौन कहलाई, यानी हवा की संतान मारुति, हनुमान के लिए आता है और भीम के लिए भी आता है। दशरथ में ई जोड़ा तो क्या बनेगा आपका दासरथी, तो दशरथ की संतान कौन कहलाई आपके दासरथी कहलाई। द्रौपद में ई जोड़ा तो क्या बनेगा आपका द्रौपदी। पंचाल में ई जोड़ेंगे तो पंचाल नरेश ई, तो क्या बनेगा आपका पांचाली, क्या बनेगा आपका पांचाली बनेगा। तो ये अपत्यवाचक में और इनमें यही अंतर है, प्रत्यय वही चलेंगे आपके अंतर है। अब देखिए ई दीर्घ की बात करें अपन, पाप में ई जोड़ेंगे अपन तो क्या बनेगा आपका पापी, ये क्या बनेगा आपका विशेषण। पाप में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका पापी, क्या बन जाएगा आपका विशेषण। तो ये है आपके अपत्यवाचक प्रत्यय। तो अपत्यवाचक प्रत्यय अलग से नहीं है, प्रत्यय है, परंतु प्रत्यय जुड़ के अपत्यवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे चनक में ए जोड़ा, चनक में क्या जोड़ा आपने ये, तो क्या बनेगा आपका ये चाणक्य। मृकंडू में मृकंडू या मृकंड, इसमें क्या जोड़ेंगे अपन ए है, तो क्या बनेगा आपका मार्कंडेय। तो ये आपके चलते रहते हैं। इसके अलावा एक दो प्रश्न जिनको पूछते रहते हैं छात्र, उनके लिए मैं बता देता हूं। पार्थिव प्रश्न को बहुत पूछते हैं, सर ये पार्थिव में जो एव प्रत्यय लगा हुआ है इसमें मूल शब्द क्या है। तो अधिकांशतः मैंने देखा है लगभग 80 से 90% अध्यापक इसमें पृथ्वी शब्द बताते हैं। कौन सा बताते हैं पृथ्वी, परंतु पृथ्वी ये नहीं,
पृथ्वी। री का क्या हो जाएगा आपका आर, और थे पे है ये बिल्कुल ऐसा की ऐसा हो जाएगा, और में जोड़ ही जाएगा, वह आधा हो ही जाएगा आपका। ठीक है, ये प्रत्ययों में अपन ने बता ही दिया, अंतिम जब प्रत्यय जुड़ता है तो अंतिम को कैसा कर देते हैं अपन, आधा कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये पृथ्वी में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है आपका, ये पृथ्वी में जुड़ा है। एक है आपका स्वस्थ, इसको सूधन अस्त कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसमें स्व उपसर्ग और स्थ प्रत्यय। स्थ यानी रहना, जैसे तटस्थ, तट पर स्थित, रहने वाला। स्वयं स्वयं में, स्थित यानी स्थित रहने वाला, जो स्वयं में स्थित है यानी अच्छी तरीके से, तो वो क्या आपका स्वस्थ कहलाता है। एक लॉकडाउन के दौरान जो चल रहा है अभी, कम से कम 2 महीने पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में प्रत्यय चल रहा था ईय, जो हमेशा विशेषण बनाता है, जैसे स्वर्गीय, रेखीय, जातीय, क्षेत्रीय। तो ये प्रत्यय हमेशा क्या बनाएगा आपका विशेषण। वहीं पर 2-3 शब्द आए थे, राजकीय, स्वकीय, परकीय। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा कौन सा है, कौन पढ़ा रहा था, और बहुत आप वीडियो देखोगे तो उसको उनका वीडियो आपके टच में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो क्या है, हमें किया प्रत्यय बता रहे थे। क्या बता रहे थे, आपके किया प्रत्यय बता रहे थे। तो मुझको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि ये किया प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, इनको इतना अनुभव है जितनी मेरी उम्र नहीं है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा उस ऑनलाइन पे, फिर मैंने उनको व्यक्तिगत मैसेज भेजा या किसी के जरिए कोशिश की कि ये बात उन तक पहुंच जाए कि राज में ईय प्रत्यय बन के जुड़ के राज के शब्द बना है, और स्वयं में ईय प्रत्यय जुड़ के ही स्वकीय बना है, और पर में ईय प्रत्यय जुड़ के ही परकीय बना है। उनका जब अगला एपिसोड आया तो उन्होंने उसमें सुधार करके ईय प्रत्यय बताया, और उनके दोनों तीनों एपिसोड आप देख सकते हैं। मैंने लिखा था, मेरा उद्देश्य यही है, इसीलिए लिखता हूं मैं कि उन तक कैसे भी बात पहुंच जाए और अगले उसमें सुधार हो जाए, जिससे छात्र का भविष्य खराब न हो। इसके अलावा नरक में ईय प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ईय एक ऐसा शब्द है जो नारकीय बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, नारकीय बनाएगा। जबकि नरक में ईय जोड़ने पर नरकीय बनना चाहिए। जैसे स्वर्ग में ईय जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका स्वर्गीय, नरक में ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका नरकीय, परंतु ये क्या बनाएगा आपका नारकीय बनाएगा। तो ये थी आपके प्रत्ययों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखते रहिए, लगातार सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। और कमेंट्स की बहुत कमी है, कमेंट्स करते रहिए। आप अपने प्रश्नों को लिखिए, उनको मैं यहाँ पे हल कराऊंगा बिल्कुल बराबर, यदि मुझसे संभव हुआ तो। और मेरा हौसला अफजाई होता रहेगा। आप देखते रहिए मेरे नए नए वीडियो, नई नई जानकारियाँ, अभी प्रत्यय के बारे में, उपसर्गों के बारे में, काल है, आपके संज्ञा है, लिंग है, वचन है, आदि महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। मैं केवल यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही प्रदान करूँगा, जिससे आप समझ सको कि ये चीज़ें वास्तव में हम गलत पढ़ रहे थे या सही पढ़ रहे थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।